मेल्स के साथ में सिर्फ एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है छोटा सा पार्ट, बट उसके अलावा देयर आर 4 हार्मोन्स विच आर नॉट इन मेल्स। जो हमारा 28 डेज का पीरियड साइकिल होता है उसके हर हफ्ते में हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, या मतलब किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एंड देन कम्स द मेंस्ट्रुअल फेज विच इज द 4th वीक, वेयर आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई रहेगी कि अगर आपको कुछ फ्यूचर के लिए प्लान करना है, वो अगर सोचना है, मेंस्ट्रुअल फेज इज द टाइम। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, अगर एक विमन की बॉडी को देखा जाए और मैन की बॉडी को, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों में कितना डिफरेंस है और किसको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है? एक्चुअली बहुत हद तक चीज़ें सेम है। मसल स्ट्रेंथ सेम है, ब्रेन कैपेसिटी में डिफरेंस है। ओके। सो जो एनाटॉमी है ऑन अ मस्कुलर स्ट्रक्चर इट्स वेरी सिमिलर, ओके, बट कुछ बहुत स्पेसिफिक चेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं जो एक मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक आपके मेल व्यूअर्स को बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, बट फीमेल्स का ब्रेन इज मोर एडवांस्ड इन द टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग, बिकॉज हमारे ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं विच ऑपरेट ऑन डिफरेंट एबिलिटीज। ओके। Females can use more of those brain centers simultaneously. Okay. That's why females can multitask. जो males नहीं कर पाते. Males can be hyper focused, females can be multifaceted. So ये एक बहुत बड़ा difference है. इसके अलावा males के साथ में एक advantage ये है that because you guys have testosterone, that's why आप अगर weight training करते हो तो आपकी मसल का साइज बड़ा हो जाता है और आपकी मसल रिकवरी ईजी होती है। फीमेल्स के साथ में वो एक छोटा सा लैक है। हाउएवर फीमेल्स के साथ में ऐसा है कि आपको जो चीज़ शायद 6 दिन वर्कआउट करके मिलेगी वो हमें 3 दिन वर्कआउट करके मिल जाएगी, ओके, विच इज़ ब्यूटिफुल, राइट। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चेंज है उसकी वजह से द एंटायर थिंग चेंजेस, द एंटायर सेल्फ केयर, द एंटायर ईटिंग हैबिट्स, हेल्थ अप्रोच, एवरीथिंग चेंजेस। बिकॉज मेल्स के साथ में सिर्फ एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है छोटा सा पार्ट, बट उसके अलावा देयर आर 4 हार्मोन्स विच आर नॉट इन मेल्स। ओके। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये 4 हार्मोन्स है जो फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते। और एस्ट्रोजन होता है बहुत बहुत थोड़ा सा सेम ऐसे ही जैसे हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड इनफैक्ट अगर इसको बहुत सिंपल टर्म्स में हम बोले तो जो अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट है, इट एक्चुअली एग्जिस्ट। बिल्कुल। क्योंकि हम दोनों में ही वो मेल एलिमेंट और फीमेल एलिमेंट है, बट क्योंकि हमारे अंदर वो 4 हार्मोन्स का क्वांटिटी आपके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, दैट चेंजेस द एंटायर फिजियोलॉजी। ओके। सो आई एम श्योर अभी हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बात करेंगे तो इन हार्मोन्स के डेप्थ में भी हम जाएंगे, बट या इन 4 हार्मोन्स का क्वांटिटी पूरे महीने हमारी फीमेल बॉडी में चेंज होता रहता है। ओके। और उस चेंज के साथ में आती है बहुत सारी डिफरेंट एबिलिटीज, बहुत सारी डिफरेंट विच आई कॉल सुपर पावर, बिकॉज जो हमारा 28 डेज का पीरियड साइकिल होता है उसके हर हफ्ते में हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, या मतलब किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सो जब एक फीमेल का पीरियड जस्ट खत्म हुआ है अभी, सो जो पहला हफ्ता होगा जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, उस समय पे हॉर्मोन्स बहुत कम लेवल पे होते हैं और वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होते हैं। और उस टाइम पे इफ अ फीमेल स्टार्ट्स एनीथिंग न्यू, स्टार्ट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट्स अ न्यू असाइनमेंट, स्टार्ट्स स्टडीइंग समथिंग, स्टार्ट्स डेटिंग समवन, देयर इज अ हायर चांस दैट इट विल बिकम सक्सेसफुल। ओके। बिकॉज आवर बॉडी, आवर माइंड इज मोर इन सिंक फॉर द न्यू थिंग्स। ओके, मतलब मोर फोकस्ड रहते more चीजों को लेके और more excited रहते हैं एक्साइटेड रहते हैं चीज़ों को लेके। सो वी आर मोर अडेप्टिव एट दैट टाइम। ठीक है। हमारी बॉडी में पेन कम होता है उस टाइम पे। सो फीमेल्स जो भी सुन रही है, अगर वैक्सीन के स्केड्यूल्स बनाने हैं फॉलिकुलर स्टेज में बनाओ,
वर्कआउट स्टार्ट करना है कोई नया पर्टिकुलर स्टेज में करो. ओके. देन द सेकेंड वीक उस टाइम पर सारे के सारे हॉर्मोन्स पीक पे होते हैं. एंड दैट इज द टाइम व्हेन अ फीमेल फील्स ब्यूटिफुल, अ फीमेल हैज मोर कम्युनिकेशन पावर. सो उस टाइम पे अगर किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट करना है, कोई नेगोशिएशन करना है, ओवुलेशन फेज द टाइम टू डू दैट. Okay. Because you will be able to convey your mind better. Otherwise, I'm sure a lot of females relate with it. Even I have been a victim to this. कि हम अपने बॉस के साथ में बैठते हैं कुछ बात करने के लिए और उन्होंने हमें हमारे इम्प्रूवमेंट्स बताए और हमें रोना आ गया. या फिर लड़ाई हो रही है और गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि हम रो पड़े. दैट इज़ द टाइम जब थर्ड वीक चल रहा है. अच्छा, मतलब इमोशंस पे उतना कंट्रोल शायद नहीं रहता है ऐसा. इमोशंस पे कंट्रोल आई वुड नॉट से, बट जो जैसे थर्ड वीक है, मैंने सेकेंड वीक की बात करी, उस समय भी यू आर कॉन्फिडेंट, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. थर्ड वीक इज द टाइम व्हेन यू शुड बी विद योर सेल्फ मोर, ओके, रादर देन बीइंग विद पब्लिक. सो डेट्स मत प्लान करो, बाहर जाना ज़्यादा मत करो, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ. यू विल गेट हाइपर फोकस्ड. कुछ पढ़ना है, इन डेप्थ जाके पढ़ना है, किसी चीज़ को ऑडिट करना है, तो उस टाइम पे जो एक दैट आई फॉर डिटेल इज़ वेरी हाई इन ल्यूटियल फेज. ओके. बट उस टाइम पे अगर आप लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, नेगोशिएट करने की कोशिश करोगे, तो इमोशंस ओवरवेल्म हो जाएंगे और रो पड़ोगे. ओके. एंड देन कम्स द मेंस्ट्रुअल फेज विच इज़ द फोर्थ वीक, वेयर आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई रहेगी कि अगर आपको कुछ फ्यूचर के लिए प्लान करना है, हाउ यू वॉन्ट टू, लाइक व्हाट इज़ द विजन ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव, वो अगर सोचना है, मेंस्ट्रुअल फेज इज द टाइम. ओके. सो इस तरीके से हमारे हॉर्मोन्स के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू मल्टीटास्क, इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड येट नॉट बी ओवरवेल्म्ड. ओके. आपने इसको बहुत साइंटिफिकली इजी वे में समझाया है, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. जी, एक्चुअली जैसे कि ये जो मतलब पीरियड्स होते हैं जो आते हैं, तो ये अलग अलग फीमेल को अलग अलग मतलब इंटेंसिटी में पेन होता है. बिल्कुल. तो क्या ये पेन का रिलेशन कहीं ना कहीं डाइट और वर्कआउट से है या नहीं? है. काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है उसका डाइट और वर्कआउट से, है. इनफैक्ट ओवरऑल लाइफस्टाइल से. Okay. सो अगर कोई फीमेल अपने मेंस्ट्रुअल फेजेस के सिंक में नहीं है तो देयर इज़ अ हायर चांस कि जिस समय पे उनका मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, जिस समय पे उनका इंट्यूशन एक्चुअली हाई रहेगा, उस समय पे उनकी बॉडी उनको परेशान करेगी. ओके. सो जिन फीमेल्स को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इट कैन बी बिकॉज यू आर डूइंग थिंग्स अवे फ्रॉम योर मेंस्ट्रुअल सिंक. और उसके अलावा ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जिन फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ईदर वो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी है थ्रू आउट द मंथ, कुछ भी नहीं कर रही है, जंक खा रही है, और या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर अचीवर है. हर समय उनको सिर्फ प्रोडक्टिविटी की पड़ी है, हर समय उनको सिर्फ अपना वर्क मैक्सिमाइज तो करना ये कहीं है. ना कहीं टेंशन से रिलेटेड हो गए, मतलब Yes, वर्कलोड, वर्कलोड, स्ट्रेस से रिलेटेड है. एंड इन दोनों ही केसेस में इट्स लाइक यू आर इन अ पेंडुलम और द एक्सट्रीम एंड ऑफ देयर इज अ स्पेक्ट्रम एंड यू आर एग्जिस्टिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ इट. तो अगर आप इस स्पेक्ट्रम के किसी भी एंड पर हो तो फिर वो जो बैलेंस है, जो एक पेन फ्री पीरियड होना चाहिए, वो नहीं होगा. Okay. So to have pain-free periods, it's very important that you are neither overachieving beyond the capability of your body, nor you are completely lazy. Okay. So, and I would not say कि overachieve मत करो, because achievement अपने आप आ जाएगी if you are in sync with your periods. There are so many athletes now who are adopting this, and they are seeing improvement in their performance also. And I am pretty sure, because ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में जब से मैंने थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैं पिछले 2-3 साल से मैं अपने लिए भी प्रैक्टिस कर रही हूँ ये. एंड आई थिंक जो भी मेरे ऑडियंस होगी यहाँ पे, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गिव अ कमेंट इन द वीडियो कि वो लोग, क्योंकि वो मुझे डे टू डे देखते हैं मेरे स्टोरीज पे कि मैं किस तरीके से अपना काम मैनेज कर रही हूँ, घर मैनेज कर रही हूँ. I get a lot of compliments on that, and I don't think कि मेरे पास कोई ऐसा अलग कुछ है. I am just
living in sync with my hormones, which any female can do. ओके